चलिए ठीक है। फॉर्मूला आप लिखिएगा एक। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लोग लिखिएगा। क्या लिखिएगा मालूम है ना? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखिएगा 1/2, 1/2, 1/2 इंटू x1। ध्यान से रखिएगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है ना? बाकी इसका कोई इलाज नहीं है। 1/2 इंटू x1 इंटू एक्स ये y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इतना ख्याल रखिएगा, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। एक बार और बोल लीजिए इसको, बोलिए 1/2 लिखिए। 1/2 इंटू क्या बोलना है? x1। क्या बोलना है? अच्छा, ये तो हम जानते हैं यहाँ पर यह कि ये वाला x1 होगा और ये वाला x2 होगा और ये वाला x3 होगा। तो दिक्कत तनी को ई वाला है ना जी। तो हम ऐसा ये जानते हैं कि बीच में 2 3 ये y y ही होगा। तो सिर्फ ये ख्याल रखिएगा 2 3 मतलब 23 31 12, 23 31 एकदम याद हो जाएगा अच्छा से। 23 31, 23 31, 23 31। ये ध्यान रखिएगा तो थोड़ा सा स्पीड में हो जाएगा। 23 31 और 12 क्या क्या है पता चल रहा है ना? चलिए अब क्वेश्चन पे आए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं और ध्यान से समझिएगा। 23 31 12, 23 31 12। चलिए आइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा था। सबसे पहले हम बोलिए 1/2 करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? x1, x1 ना। तो x1 का वैल्यू कितना है? 3। एक बाद बोलिए कितना होगा? कितना बोले थे? कितना? 23 31 12। याद रखिएगा ये वाला 23 31, सॉरी 23 31 और कितना? 12। ये ख्याल रखिएगा, तुरंत हो जाएगा। तो 23 मतलब क्या करेंगे? बोलिए y2 माइनस y3। तो y2 देखिए ई वाला है और y3 ई वाला ना है। तो बोलेंगे y2 में से 3 में से अगर आप 0 में से अगर 4 घटाइएगा तो 4 है ना जी। तो इधर हो जाएगा आपका 4। कितना होगा? 4। 0 में से 4 घटाइएगा तो -4 होगा ना जी। चलिए ये वाला हो गया प्लस, तो प्लस और y2 करना, x2 करना। तो x2 कितना है? 7। x2 कितना? 7। उसके बाद कितना होगा बोलिए? तो 31 होगा। तो बोलेंगे 31 बोलेंगे तो बोलिए 3 बोलेंगे ना, y3 ना। तो y3 कितना है? 4। और 4 में से अगर हम एक वाला घटाएंगे 0 तो ये वाला 4 ना होगा। आइए प्लस, तो प्लस अब x3 करेंगे तो x3 का वैल्यू कितना है? 8। उसके बाद 12 ना, 12 ना। तो y1 माइनस y2। तो y1 कितना है बोलिए? तो 0 और y2 मतलब 0। तो ये वाला आपका 0 हो गया। अब यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं है। 1/2 करेंगे और इधर से करेंगे तो बोलिए चरतिया, चरतिया -12 हो जाएगा, प्लस 7 कितना हो जाएगा? ये 28 और ये प्लस क्या हो जाएगा आपका? 0। तो बोलिएगा यहाँ 1/2 होगा और इंटू अगर इंटू करेंगे तो इधर कितना होगा? 12 में से अगर घटाएंगे इधर 16 हो जाएगा, प्लस में 16 होगा ना। तो 2 से काट देंगे तो आपका कितना होगा? 8 इकाई आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। समझ में आया? बस याद रखिएगा, कितना याद रखना है मालूम है ना? 23 31 12, 23 31 12। इतना ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला आपका क्लियर हो जाएगा। 23 31 12। 23 मतलब क्या होगा? y2 माइनस y3। और 31 मतलब क्या होगा? y3 माइनस y1। और 12 मतलब क्या होगा? y1 माइनस y2। अब बाकी सब जान ही रहे, x1 x2 x3 होगा वहां पे। तो कुल मिला के बोलेंगे क्या? 1/2 इंटू x1 इंटू कितना बोलेंगे? y2 माइनस y3 और प्लस क्या बोलेंगे? x2, x2 इंटू क्या बोलेंगे? y3 माइनस y1 प्लस x3 और इंटू बोलेंगे y1 माइनस y2। अगला क्वेश्चन उतार रहे हैं बेटा? कुछ है जी? खाली फॉर्मूला बैठा दीजिए, हो गया। ये वाला ख्याल रखिएगा, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, क्षेत्रफल वाला याद हो जाएगा। 23 31 12, 23 31 12। आइए अगला क्वेश्चन, अब मिटाएं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, आइएगा ध्यान से। कल आपका समाप्त हो जाएगा, मतलब सोमवार को आपको खत्म हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन बना लीजिएगा? सिर्फ आपको पुट कर लीजिएगा। बोलिए फॉर्मूला बोलेंगे तो 1 बटा कितना? 2।
लिखिए x1 ना जी इंटू का 23 ना, तो 23 मतलब क्या होगा y2 माइनस y3, 23 हो गया और 31, 31 ना, अरे ओ सॉरी 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 क्या लिखा गया, 23 हो गया उसके बाद 31, लेकिन अभी क्या करेंगे प्लस x2 होगा ना, 31 मतलब क्या बोलेंगे y, अब माइनस इधर y, तो 31 करेंगे तो बोलिए 3 और कितना a, अभी प्लस बोलेंगे तो फिर अभी x3 होगा, अभी 12 ना, तो y1 अब माइनस क्या बोलेंगे y2, यही आपका फार्मूला क्या चीज का, क्षेत्रफल का, जब तीनों बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है तो। अगला क्वेश्चन आइएगा, ये खाली पुट कर लीजिएगा आपका आंसर हो जाएगा। या आइए रेखाखंड के अंतःखंड की लंबाई आपसे पूछेगा, तो सुनिएगा ध्यान से। अच्छा एक बात बताइए, आपको हम बोले थे ना कि x अक्ष पर y बराबर क्या होगा, 0, और y अक्ष पर x बराबर क्या होगा, 0। बस कुछ नहीं करना, यहां से आप कर लीजिए आपका आंसर हो जाएगा। तो x रेखाखंड पर पूछ रहा है ना जी, जल्दी बोलिए, तो x रेखाखंड में पूछेगा तो y बराबर क्या होगा, 0। अब y बराबर अगर 0 हो गया तो ये कंप्लीट होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 9, आपका आंसर हो गया 9। क्या डिटेल से बताएं, समझे, बस इतना ध्यान रखिएगा कि x रेखाखंड पर y बराबर क्या होगा, 0। जैसे कि देखिएगा अगर हम ये कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो x वाला यही ना जी, अरे हाँ या ना, तो x बराबर यही, तो y इसमें y तो कहीं भी रहेगा तो आपका 0 ही होगा। तो याद रखिएगा x रेखाखंड पर y बराबर 0 होता है और y रेखाखंड पर x बराबर क्या होगा, 0। बेटा चलिए, कैसे किए पता चला, बोलबे नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन में आइएगा, ये सब तो धुइयां उड़ा दीजिएगा आप लोग। चलिए 113 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा, x अंतःखंड पर पूछा तो y बराबर तो 0 होगा ना जी, तो यहां अगर आप पुट कर दीजिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर अगर बोलिएगा तो 39 बटा कितना होगा 5, 39 बटा 5 काटिएगा तो 7 पचे 35 ना जी, तो 7 पचे 35, तो आपका 8 पचे 40 मतलब 7 दशमलव कितना होगा 8, ऑप्शन नंबर सी, फटाफट। और उधर याद रखिएगा 23 31 12, शॉर्टकट में ऐसे याद की रखिएगा, थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन 23 31 12 अगर आप याद रखिएगा तो अच्छा से हो जाएगा, समझ में आया। चलिए 114 नंबर आइएगा, क्या बोल रहा है, सरल रेखा 4x इतना x रेखाखंड पर पूछ रहा तो y बराबर क्या होगा भैया, 0, पुट कर लीजिए, ये वाला 0 हो गया तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, x बराबर कितना 5, डी नंबर। मिटा है, मिटाते जाते हैं और आप लोग लिखते जाइएगा बनाते जाइएगा, किताब सबके पास है ही। चलिए यहां से बोलेंगे एक्स रेखाखंड पर y बराबर 0 होगा, तो 0 होगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4, कितना 4। आइए इसमें क्या बोलेंगे, एक्स रेखाखंड पर पूछ रहा तो y बराबर 0, तो ये आपका 0 होगा, 15 अठी 20 से तो आपका आंसर हो गया 8 इकाई, कितना इकाई 8। अगला ये 117 नंबर पे आइए, y रेखाखंड पर पूछा तो x बराबर 0 इस बार करेंगे, ये वाला आपका 0 होगा तो 12 पचे 60, तो आपका आंसर 12 इकाई हो गया। चलिए पढ़ते जाइएगा, कुछ है इसमें जी ना, चलिए y रेखाखंड x बराबर आपका 0 होगा तो माइनस में इधर है तो -18 हो जाएगा, याद रखिएगा -18 ना, समझे। आइए इसमें आइए, तो y अंतःखंड की लंबाई पूछ रहा था, x बराबर 0 होगा, इधर जाएगा तो उधर प्लस में हो जाएगा ना जी, तो 81/15 होगा, तो 81/15 तो -81 बटा कितना हो जाएगा 15, तो 15 से काटिएगा 15 सती ना, 15 पचे 75, तो 5 पॉइंट समथिंग होगा, तो यही वाला एक आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों समान है, ये वो दोनों तो होबे नहीं करेगा, माइनस में होगा तो हम 5.4 मार देंगे ऑप्शन के अनुसार से, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आइए, क्या बोल रहा है, 7x प्लस 5y रेखाखंड पर तो x बराबर आपका 0 हो जाएगा, इसको काट लीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन आइएगा 121 नंबर, चलिए y अंतःखंड पूछ रहा था, x बराबर आपका 0 हो गया, तो 12 25 60, आपका आंसर कितना 5 इकाई, कितना ध्यान से तुरंत तुरंत उड़ जाता।
अब प्रैक्टिस का प्रैक्टिस भी आपका हो जाता। चलिए वाई पूछ रहा था एक्स बराबर क्या होगा बोलिए तो 0। तो बोलिएगा अगर 112 में से अगर 14 से डिवाइड दीजिएगा, 14 ठी बरियोतल से, आपका आंसर 8 इकाई हो गया। चलिए 100 कितना नंबर, देखिए आपसे क्या पूछ रहा है सुनिएगा ध्यान से। रिजु रेखा, रिजु रेखा 3x प्लस 4y बराबर कितना है 12। तो उस अंश की लंबाई कितनी होगी जो अक्षों के बीच अवरोध करती हो। अवरोध बराबर याद रखिएगा रूट अंदर होगा, क्या चीज होगा जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर। तो आपको x निकालना पड़ेगा और y निकालना पड़ेगा। तो अगर आप x निकालिएगा तो y बराबर क्या होगा 0। तो x बराबर निकालिएगा तो y बराबर 0 होगा। तो 12 में से 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो x कितना होगा 4। अगर आप y बराबर निकालिएगा, y बराबर निकालिएगा तो x बराबर 0, तो 0 ये वाला हो जाएगा, तब हो जाएगा ये वाला 3। और आपसे अवरुद्ध पूछ रहा था क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 25, मतलब कितना बोलेंगे हम लोग 5। आपका आंसर हो गया 5। क्या समझ में आया, फिर से देखिए, अक्षों के बीच अवरोध, फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, अक्षों के बीच अवरोध बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा बोलिए अगर आप x बराबर आप निकालिएगा, x बराबर अगर आप निकालते हैं, x बराबर आप निकालते हैं तो x निकालिएगा तो y बराबर 0 होगा। अरे x x पर y बराबर क्या होगा 0, तो y को आप 0 अगर कर दीजिएगा यहाँ पर या 0, तो 3x बराबर 12, तो x बराबर कितना होगा 4। अब निकाल लीजिए, अब y x पर निकालिएगा तो x बराबर क्या होगा 0, तो ये अब 0 होगा। तो 12 में से अगर 4 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा 3। तो आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 25 होगा। 25 को रूट से निकालिएगा तो आपका आंसर कितना होगा 5। शायद अगला क्वेश्चन भी आप लोग से बन गया होगा, बना। बोलिए एक्स कितना निकला, डायरेक्ट बोलिए 15, और वाई कितना निकला, कितना 8 निकला। तब 15 का स्क्वायर कितना होगा बोलिए तो 225, और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। तब 5 8 4 9, 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका 8, इधर 2, तो 289 किसका होगा 17 का। एकदम आसान है, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से आइए। 124 हो गया, 125 नंबर भी बन जाएगा। एक्स और वाई एक्स के बीच अवरुद्ध पूछ रहा है, बस सेम टू सेम हो गया। चलिए एक्स बराबर कोई निकाले हैं पक्का 35, और वाई बराबर 12। तब 35 का स्क्वायर बोलेंगे तब 25 होगा, इधर 4 या 12 होगा, तब 12 से 25 और 12 का स्क्वायर होगा 100 कितना 44। तो अगर हम बोलेंगे तो 5 4 4 9 होगा, और 6 4 और 2 कितना होगा 6, और इधर हो जाएगा 3 हो जाएगा, इधर 1 1369 ना जी। तो 1369 बोलेंगे तो 7 7 49, 7 का 37 का हो जाएगा। आपका आंसर हो गया 37। चेक भी कर लीजिएगा थोड़ा सा 37 का है कि नहीं। 1369 बेटा। अगला क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से समझिए, कुछ नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला चाहिए। एक्स और वाई, एक्स और वाई आपको निकालना पड़ेगा। एक्स और वाई निकालिएगा तो बोलिएगा अगर आप एक्स निकालते हैं तो वाई बराबर 0 होगा, तो ये वाला 5 होगा, तो ये वाला आपका 4 होगा। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 25 और 6 कितना होगा 25 और 16 41, मतलब रूट अंदर कितना होगा 41। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, हाँ। अगला क्वेश्चन में आइएगा, आसान है एकदम, पूरा आसान है, इजी है एकदम इजी। ये निकल जाएगा, अवरोध निकल जाएगा। एक्स बराबर वाई बराबर निकाल लीजिएगा, ये सब आसान है। ये वाला भी अवरोध नहीं पूछ रहा है, निकाल लीजिएगा। अब विभाजन सूत्र आइए, क्या चीज आइए विभाजन सूत्र। समझिएगा क्या चीज है, सुनिएगा। विभाजन कहने का मतलब क्या बोलेगा, देखिएगा। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछता, कितना टाइप का, दो। एक आपका आंतरिक पूछेगा, एक वो क्या पूछेगा बाय। आंतरिक और क्या चाहिए, आंतरिक में याद रखिएगा सब पॉजिटिव होगा, सब क्या होगा
पॉजिटिव, अब बाह्य में होगा सब क्या होगा नेगेटिव, इतना ध्यान रखिएगा। आंतरिक में क्या होगा पॉजिटिव, अब बाह्य में क्या होगा नेगेटिव, बाकी सब टू सेम है। अब देखिएगा ध्यान से, कहने का मतलब क्या बोलेगा कि यहां से यहां तक एक रेखा है, मान लिया जाए एक पॉइंट आपका ए है और एक पॉइंट आपका कौन सा है बोलिए तो बी है, एक पॉइंट आपका कौन सा है बी। ए का निर्देशांक आपको दे देगा, कुछ दे देगा, मान लिया जाए ये दे दिया, ये x1 दे दे और ये क्या दे दे y1 दे दे, और इसका निर्देशांक दे दे x2 और क्या दे दे y2 दे दे, ठीक है ना। और यहां से आपसे बोल देगा क्या, इन दोनों के मध्य बोलेगा, इन दोनों के क्या बोलेगा मध्य, कोई बिंदु है, कोई क्या चीज है बिंदु है, तो ये बिंदु का और ये बिंदु का कोऑर्डिनेट पूछ देगा, और जबकि इन दोनों का रेशियो दे देगा, ये मान लिया कुछ दे देगा, ये m दे देगा और ये वाला आपको क्या दे देगा n, यही आपका mn होता है। अब बोलेगा मध्य बिंदु बोलेगा, प्रश्न में कभी कभी रेशियो नहीं देगा, मध्य बोलेगा, तो ये 1:1 हो जाएगा, बोलिए ना। इससे ये दुगना बोलेगा तो ये वाला 2 होगा और ये वाला 1 होगा, रेशियो बोलेगा तो रेशियो कर दीजिएगा, मध्य बोलेगा तो आपको मध्य कर देना है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज m और क्या बोलेंगे n। फार्मूला क्या होगा कि अगर आपको x बराबर आंतरिक निकालना है तो x बराबर क्या होगा, ध्यान से समझिए, क्या बोलना है m, क्या बोलना है m, तो ये वाला m का रेशियो लिखना है, इनटू क्या करना है बोलिए तो x2 और माइनस करना n x1 करना है, क्या करना x1 और इधर करना m प्लस क्या करना है n, समझ में आया। अब माइनस में ये आंतरिक रहेगा तो सब में क्या करना है प्लस, अब बाह्य वाला रहेगा सब में क्या करना है माइनस, कुछ नहीं करना, याद रखिएगा। x2 के साथ क्या लगाना है और n के, और ये x1 के साथ क्या लगाना है n, बाकी m प्लस n तो नीचे में होगा ये, और ये अगर आंतरिक रहेगा तो ये प्लस होगा, और यही चीज अगर वाले y का कोऑर्डिनेट निकालिएगा तो जो x के स्थान पे क्या कर देंगे यहाँ y2 और यहाँ y, ये y2 और y1 हो जाएगा। याद रहने का टेक्निक समझ गया, क्या करना है सर, करना है, देखिए कुछ नहीं करना आपको, हम फिर से लिख देते हैं, सुनिएगा कैसे लिखना, आपको लिखना कैसे समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है m, क्या लिखना है m, उसके बाद क्या करना है x2 और प्लस n x1, अब बट्टा क्या करना है m प्लस क्या करना है n, तो ये आपका x का कोऑर्डिनेट हो गया आंतरिक में, और y का कोऑर्डिनेट बोलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है यहाँ पे ये करना आपको, सबसे पहले m y2 और प्लस क्या बोलेंगे n y1, अब बटा ये वाला तो आपका m प्लस n होगा ही, m प्लस क्या होगा n। यही चीज अगर मान लिया जाती रहता बाह्य द्विभाजक रहता, बाह्य रहेगा तो x बराबर अगर हम बोलेंगे तो कुछ ना बोलना है m x2 और माइनस n x1, अब बट्टा क्या करना है m माइनस n, और y बराबर अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा y2 और n y1, अब बटा क्या करना है m माइनस n, समझ में आया। ये वाला आंतरिक और ये वाला बाह्य है, आप यहां से इसको देख के लिख लीजिए, उसके बाद तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन, कम से कम 20 क्वेश्चन अभी और बना लीजिए। हाँ कल आपका समाप्त हो जाएगा, कल मतलब सोमवार को खत्म हो जाएगा, तो मंगल से हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ट्रिगो में थोड़ा सा नंबर सिस्टम का यूज होता है। उतार लिए, याद रहेगा ना फॉर्मूला, क्या बोलेंगे x के लिए अगर आंतरिक रहेगा तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे m x2 अब माइनस ये प्लस x1 अब बट्टा m प्लस n। आइए क्वेश्चन पे तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ देखिए मेरे पास, देखिए हेलो जी, चलिए m का वैल्यू कितना है 5, m का वैल्यू कितना, m का वैल्यू 5 और n का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू आपका 5 हो गया और ये आपका n का वैल्यू है, और इसको b का कोऑर्डिनेट अगर हम बोलेंगे तो ये वाला आपका x1 हो जाएगा और ये वाला आपका क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, और c का कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो ये वाला आपका x2 हो जाएगा और ये वाला क्या होगा y2। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि a रेखाखंड BC को, सुनिएगा a बिंदु a BC को, किसको भैया B और C को, ये आपका B है और ये वाला आपका कौन सा है C, और इसको A यहाँ पर या जो है इसको बांटता है, कैसे बांट रहा बोलिए तो 5 अनुपात कितना में 1 में, तो ये आपका M का वैल्यू हो गया और ये आपका कौन सा वैल्यू हो गया N का। अब B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 है और ये माइनस कितना है
4 और आपका सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 और कितना है आपका आर। तो फॉर्मूला आप जानते हैं एक्स और वाई निकालने के लिए जानते हैं ना जी। तो एक्स बराबर आप अगर निकालिएगा तो बोलिएगा एम, क्या बोलिएगा एम, एम बोलिएगा ना। तो एम और उसके बाद क्या बोला, एम का वैल्यू कितना 5 x2, 5x2। तब 5 गुना 0 करेंगे तो ये वाला क्या होगा 0। अब प्लस तो प्लस बोले, एक बार फार्मूला भी लिख देते हैं, शुरुआत में है आपका इसलिए हम लिख देते हैं, तो उसके बाद बना लेंगे तुरंत। x बराबर अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा बोलिए एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अब बटा एक्स ये एम प्लस एन, एम प्लस क्या बोलेंगे एन। और y का कोऑर्डिनेट अगर लिखिएगा तो क्या बोलिएगा बोलिए y बराबर लिखिएगा, इधर बोलिएगा एम वाई टू और प्लस एन वाई वन अब बटा क्या बोलिएगा m प्लस क्या चीज n, खाली पुट करना यहाँ पे हाँ या ना। तो चलिए m का वैल्यू कितना भैया 5, तो 5 गुना अगर x2 कीजिएगा तो 5 गुना 0 बोलेंगे तो 0 होगा प्लस n, n का वैल्यू कितना है 1, 1 गुना अगर 6 कीजिएगा तो ये वाला आपका 6 होगा और m और प्लस n मतलब 5 और 1 कितना होगा 6, तो 6 बट्टा 6 को डायरेक्ट 1 लिखे, 1 लिखे। तो कोई चीज अगर x का पहले तो x का कोऑर्डिनेट लिखाता है उसके बाद y का लिखाता है, अब डायरेक्ट y करते थे। m का वैल्यू कितना है 5, m का वैल्यू 5y2 8 पचे 40 प्लस n मतलब 1 और क्या कर रहे हैं -1 करना है, तो 1 गुना -1 कीजिएगा तो -4 ना होगा जी। अब बटा कितना करना है 5 और 1 कितना 6, तो 40 में से 6 घटाइएगा 36 हो जाएगा और 36 बट्टा 6 कर दीजिएगा तो 6 6 36 मतलब 6 बोले, तो y का कोऑर्डिनेट 6 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया 1 और 6, ऑप्शन नंबर कितना है 1 और 6, 1 और 6 ऑप्शन नंबर डी, प्लस में ही होगा पता है ना। अरे कुछ नहीं बोलेगा तो अंत, अब बोलेगा प्रश्न में तब बाय। जैसे कि आपको हमने बोले थे कि अगर केवल ब्याज बोलेगा तो आपको साधारण ब्याज समझना है, जब तक कि वो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बोलेगा तब तक कि उसको चक्रवृद्धि ब्याज ना समझेगा। या तो बोल देगा क्या ब्याज के ऊपर ब्याज मिला या प्रत्येक वर्ष ब्याज लग रहा है, तो प्रत्येक वर्ष आपको चक्रवृद्धि ब्याज का सूचक है। आप जानते हैं पूरा ई वाला टाइप वाला यही क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन एक और बना देते हैं उसके बाद आप पे छोड़ देंगे, आप लोग बनाते रहिएगा। बेटा बेटा चलिए, अब फार्मूला तो आप लिखना नहीं, कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट बनाना है। आप चलिए एम का वैल्यू कितना है 1, एम का वैल्यू कितना बोले नहीं करेगा, एम का वैल्यू कितना, तो 1 गुना हम लोग करेंगे कितना 6 और बोलते हैं हाँ 0 करेंगे, क्या करेंगे 0, तो 1 के ना 0 ना होगा जी। अब प्लस करेंगे एन, एन का वैल्यू कितना 3 और 3 गुना कितना करेंगे 4, तो 4 तिया 12 अब बट्टा 3 और 1 कितना 4, तो इसको कुल मिला के हम 3 बोले, कैसे निकाले पता चला। अब क्या करेंगे बोलिए इसका वैल्यू कितना है 1 है ना, अब 1 गुना करेंगे कितना 6 y2 ना, तो 6 एकम 6 एकम, अब प्लस बोलेंगे कितना बोलेंगे, अब 3 गुना करेंगे कितना बोलिए -4, तो 4 तिया कितना बोलेंगे 12, तो -12 होगा बट्टा कितना हो जाएगा इधर 4, तो 12 में से अगर 6 घटाइएगा कितना होगा -6, तो -6 बट्टा 4 को बोलिएगा तो इसको 2 कर लीजिए, इसको कर लीजिए 3, तो 1.5 बोलिएगा, तो माइनस आपको 1.5 बोलना है तो 1 पॉइंट कितना 5, तो 3 और -5, 3 -5 ऑप्शन नंबर कौन सा सी। समझ पा रहे होंगे आप लोग। आंतरिक में याद रखिएगा आंतरिक में पॉजिटिव होता है और बाह्य में क्या होगा नेगेटिव होगा, इतना ध्यान रखिएगा। प्रश्न में अगर कुछ नहीं बोलेगा तो आपको आंतरिक समझना है, प्रश्न में अगर कुछ बोल देगा तो उसको क्या समझना है बाह्य समझना है। क्या समझ में आया, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम बाह्य वाला करवा देते हैं, करवा दें करवा दें, अंत वाला आप ऑटोमेटिक सब कर लीजिएगा, सिर्फ बैठाना आपको, ठीक है ना। चलिए आइए 100 देखिए 30 भी सेम टू सेम है, इसका कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिया हुआ तो आंतरिक पूछना, क्या पूछना है आंतरिक, आंतरिक निकाल दीजिएगा। अच्छा ये रेशियो अगर नहीं भी दिया रहेगा बोलेगा माध्य है, उसका माध्य तो 1 अनुपात कितना लेना है 1,
अगला क्वेश्चन में अगर हम आएंगे तो देखिएगा इस क्वेश्चन में देखिए क्या चीज बोला, सुनिएगा। ये रेशियो दे दिया है, कोई टेंशन नहीं है, आपको करना है 2 अनुपात कितना ए। तो ये किसका वैल्यू होगा और ये वैल्यू किसका एन। आंतरिक पूछ रहा सब पॉजिटिव होगा। चलिए अगला आइएगा। चलिए इसमें भी रेशियो दिया, आंतरिक पूछ रहा सब पॉजिटिव होगा। अगला आइए, इसमें पूछ रहा है इसका क्या बोल रहा है, इसका भी बाय विभाजक क्या बोल रहा है बाय। तो बाय में क्या होगा नेगेटिव, बाय में क्या होगा नेगेटिव, सिर्फ पुट करना है आपका। तो नेगेटिव में क्या होगा बोलिए, एक्स बराबर आप निकालिएगा तो क्या होगा बोलिए इधर एम एक्स 2 और माइनस क्या बोलेंगे एन एक्स 1, अब बटा क्या बोलेंगे एम माइनस एन। समझ में आया। और अगर हम y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो y बराबर क्या होगा एम वाई 2 और माइनस एन वाई 1 अब बटा एम प्लस क्या चाहिए एन। अच्छा माइनस कर दिए, चलिए एम माइनस क्या चाहिए एन, सिर्फ पुट करना है आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट कीजिए। इस तरह से आपका टोटल क्या हो गया समाप्त। अच्छा कभी कभी अगर m और n अगर मान लिया m और n नहीं देगा, m और n नहीं देगा तो बोलिए इस सब वैल्यू तो m n का निकलेगा, जल्दी बोलिए। तो यहां से हम बना लेंगे, ठीक है ना। तो आप कुल मिला के घर में कहां तक बना के लाइएगा पता है, कहां तक, इस सब बना लीजिएगा, इस सब भी बना लीजिएगा, इस सब भी बना लीजिएगा, ये भी बना लीजिएगा। देखिए मध्य बिंदु पूछ रहा है, क्या चाहिए मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का होगा कितना बोलिए तो 1 अनुपात 1। तो इसमें m का भी वैल्यू कितना होगा 1 और n का भी वैल्यू कितना होगा 1। कर लीजिएगा, बोलबे न करेगा। चलिए ये भी कर लीजिएगा, जो भी हो ऑप्शन नंबर। यहां से ये भी कर लीजिएगा, इसका भी मध्य बिंदु का पूछ रहा था 1 अनुपात 1, mn का रेशियो निकल गया। यहाँ भी आपको b का निर्देशांक पूछ रहा, कोई दिक्कत नहीं, p a b पर p बिंदु है यही ना, तो इसका निकाल लीजिएगा यहाँ से, ये भी निकाल लीजिएगा। नहीं बनेगा तो हम है ये है। समझ में आया कि ना। कुल मिला के आपका जो है, कुल मिला के आपका कहां तक खत्म होना चाहिए 153 तक बन जाना चाहिए। समझ में आया। इसमें देखिए आपसे पूछ रहा है m और n का ही रेशियो पूछ रहा है, निकल जाएगा, दिमाग लगा के निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर हम है ही, बाकी आपका कल से करवाएंगे यहां से। समझ में आया। चलिए तो आज हम यहीं तक रखें, एक क्लास और ही लगेगा ही, तो एक क्लास कल भी अच्छा से ले लेंगे ना, समझे। एक क्लास और मतलब सोमवार वाला क्लास, सोमवार को क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समाप्त। बाय बाय, टाई टाई, सी यू।